तो आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारे बच्चे पहले देखोगे, समझोगे और फिर उसके बाद लिखोगे बारी बारी से, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। तो सारे बच्चे पहले ध्यान से देखेंगे कि मैं किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा हूँ और उसके बाद उसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। समझने में कोई भी दिक्कत आ जाएगी पूछ लेना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल दे रखा है ना, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। क्या इस सेम डेटा को दूसरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। क्या 153 मिलीमीटर लॉन्ग जो लीव्स है वो सबसे ज्यादा है, तो वो हम लोग डेटा में देख के बता देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डेटा को हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसके क्लास इंटरवल को हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ही एक क्लास इंटरवल का सेक्शन बना रहा हूँ। आप लोग नए टेबल बनाने पड़ेंगे और उस नए टेबल में इन सारी चीजों को करनी पड़ेगी। मैंने इसी टेबल में मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। बट आप लोग क्या करना, नए टेबल बना लेना, ठीक है। सो मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी क्लास इंटरवल हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है और कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाना है, तो जो आपका सबसे पहला क्लास इंटरवल है उसके अपर लिमिट से दूसरे क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से माइनस करना है। माइनस करने पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 को फिर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 हमें ऐड करना है। तो लोअर लिमिट से अगर मैं 0.5 माइनस करूंगा, यहाँ आ जाएगा 117। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये कि अगर किसी भी क्लास इंटरवल हम आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए जो आपका एक क्लास इंटरवल ले लो और उसका अपर लिमिट लो और उसके जस्ट नेक्स्ट क्लास इंटरवल लो, उसका लोअर लिमिट लो, और इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है और दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 0.5 यहाँ पे इस सिचुएशन में आ रहा है। तो जितना भी आ रहा है उसको हर एक क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में से माइनस करो और अपर लिमिट में ऐड कर दो। तो लोअर लिमिट से अगर हम लोग माइनस करेंगे 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 टू यहाँ पे आएगा 126.5 आएगा या नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 126.5 से हमारा क्लास इंटरवल आ जाएगा 135.5। फिर इसी तरीके से 135.5 से लेके हमारा हो जाएगा 144.5, ठीक है। फिर यहाँ पे 144.5 से लेके आ जाएगा 153.5। फिर 153.5 से यहाँ पे 162.5, फिर 162.5 टू 171.5, फिर 171.5 से 180.5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लास इंटरवल को फिर से सेट किया है, ठीक है। अब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब हम लोग इसके क्रॉसपॉन्डिंग चाहे
तो हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ पेपर लेने वाले हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है और यहाँ से हम लोग ग्राफ पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ पेपर को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं और इसको सेटल यहाँ। अब क्या करना है, इसी ग्राफ पेपर में हमें अपना हिस्टोग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इधर मैं क्लास इंटरवल को रखता हूँ जनरली और इधर मैं रखने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे नंबर ऑफ लीव्स है और नंबर ऑफ लीव्स कहाँ तक है, तो सबसे ज्यादा 12 तक है। तो हर एक बड़े बॉक्स को मैं वन ले लूँ, यहाँ पे यहाँ से ले लेता हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि 12 इंटरवल मिल जाएंगे मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके का। एक लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ करेंगे और दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। और यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक किंक बनाना पड़ेगा। तो किंक ड्रॉ करेंगे, एक बार ऊपर इसके नीचे फिर ऐसे। और यहाँ से किंक इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से नहीं होके 117.5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इधर हम लोग नंबर ऑफ लीव्स को पॉइंट आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ हमारा 1 आएगा, यहाँ हमारा 2 आएगा, यहाँ हमारा 3 आएगा, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ लीव्स लिए हैं। यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ लीव्स। कहाँ से देख के लेगा, तो यहाँ से नीचे में क्या लिखने वाले हैं, लेंथ लेने वाले हैं mm में। तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ इन mm। समझ में आया। अभी हम लोग अब यहाँ पे क्या लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट में ले रहा हूँ एक, क्या ले रहा हूँ, ये 117.5 और यहाँ पे ले रहा हूँ 126.5 126.5। ठीक है, फिर यहाँ पे लूंगा मैं 126 का 135.5 135.5। फिर यहाँ पे मैं लूंगा 144.5 144.5। फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 153.5 153.5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को। 162.5 162.5। फिर हम लोग ले रहे हैं 162.5 का 171.5 171.5। ठीक है, 170 180.5। ठीक है, यहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, तो यहाँ से डेटा देखा और लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जरा हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्लास इंटरवल के लिए 3 है। तो पहले क्लास इंटरवल के लिए हम लोग यहाँ से लेके गए, यहाँ पहले क्लास इंटरवल के लिए 3 है तो यहाँ से स्टार्ट किया, 3 तक लेके गए। इसको यहाँ से मैच कर मिला देंगे। फिर क्या अगला 5 तक है। अगला क्लास इंटरवल हमारा यहाँ ये 5 तक आ गया। इसके बाद 9
ये 9 हो गया। 12 12 के बाद 5 है, आ गया 5। 5 के बाद है 4। सारे बच्चे ग्राफ पे ही बनाएंगे। दूसरा है 2। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन के क्या हो गया, तैयार हो। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ दिक्कत आने वाली है। इस तरीके से कोई भी बच्चा ड्रॉ कर लेगा। जिन बच्चों के ग्राफ आप लाए हो, काव्यांश ग्राफ पेपर लाए हैं? हाँ तो बनाइए। हाँ, क्या समझा, क्या एडवर्ड, क्या एडवर्ड कहाँ किया? 0.5 माइनस किया, 0.5 ऐड किया है। 0.5 माइनस कर दे, बस ये समझ। हाँ, इसमें पॉइंट लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, बस। जल्दी से बनाओ। सारे ही क्वेश्चन में आएगा, मोस्टली में 99। हाँ, पर जरूरी नहीं है। ठीक है, बट मोस्टली। हाँ, जो मैंने तरीका बताया। ठीक, देखो फटाफट कीजिए सारे बच्चे। जो चीजें मैं आप लोगों के लिए ग्राफ पेपर वगैरह कैसे अरेंज किया हूँ, तो आपको भी अपनी पढ़ाई को संभाल के चलना है। बहुत आसान। ये भी जो बच्चा नहीं कर पाएगा वो तो इसका भगवान मालिक है। फटाफट कर लो तेजी से। इतनी सारी चीजें लगाने का मतलब एक ही है कि एग्जैक्टली आप लोगों को उसी रास्ते से लेके चले जिस रास्ते से आप लोगों को जाना है। अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड रहता, ये ग्राफ पेपर नहीं होता, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ही बना देता, आपको कहता ग्राफ पे बनाओ। अगर मैं भी चूंकि ग्राफ पे बना रहा हूँ, तो वही सारी चीजें मैं भी कर रहा हूँ जो आपको करना है कि नहीं करना है एग्जैक्टली। तो इसीलिए इतना टेक्नोलॉजी लगा रखा है, इतनी सारी चीजें लगा रखी है कि आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जब टीचर कर सकता है आप भी कर ले, क्योंकि टीचर ने उसी रास्ते से चल के आपको बताया, तो नया आपके लिए रास्ता नया नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो सारे बच्चे कर लोगे। जो बच्चे अभी नहीं कर पा रहे हो उसको घर पे करके ही आना है, सारी चीजों को इंश्योर कर लेना है कि हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। हाँ, लीनियर हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 मीटर लॉन्ग? तो 153 मीटर लॉन्ग कितने लीव्स हैं? तो 153 से ये कम है, 153.5 है। यस, ट्रू है। ये 153 ये कह रहा है ना, 144 से लेके 144.5 से लेके 153.5 का डेटा क्या है, सबसे ज्यादा है। तो 153 वाला मीटर जो होगा, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर? एग्जैक्टली 153 तो हम लोग नहीं कह सकते, सिंस वी आर टेकिंग द डेटा इन द क्लास इंटरवल, so we cannot say that the number of leaves, maximum number of leaves is 153 meter long. We cannot say this, since here
the frequency distribution table. In the frequency distribution table the data is grouped in the class interval, ठीक है ना। सो अगर ऐसा लिखा रहता कि 144 से लेके 153 मिलीमीटर वाली जो आप क्या नंबर ऑफ लीव्स है वो सबसे ज्यादा है, देन इट विल बी करेक्ट, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात है। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। जितने बच्चे कर पाए अभी ठीक है, नहीं कर पा रहे हो अगर जल्दी तो इसको घर पे कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन कल करवा दिया था, अब हमें करना है 6 में क्या करना है जरा देखते हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है स्कूल में, तो इसको ध्यान दे के देख लेते हैं कि किस तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है, एक डेटा है, क्या डेटा में कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू marks obtained by them. Represent the marks of the student of the both section in the same graph by the two frequency polygon. दो ग्राफ बनाना है आपको, और नहीं एक ही ग्राफ में दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को रिप्रेजेंट करना है। फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन। कंपेरिजन अपने आप ही हो जाएगा जब एक ही ग्राफ में दोनों सेक्शन के परफॉर्मेंस को हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो कभी भी अगर आपको किसी भी गिवन डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करना है, ड्रॉ करना है, तो पहले आपका जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क निकालोगे। क्या निकालोगे, क्लास मार्क। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस गिवन डेटा का क्लास मार्क निकालने वाले हैं। तो क्लास मार्क निकालने के लिए इस तरीके से दोनों ही डेटा का, दोनों सेक्शन का डेटा का क्लास इंटरवल सेम है तो क्लास मार्क भी क्या होगा, सेम ही होगा। सो एक का अगर क्लास मार्क निकाल दे तो दूसरे पर में एप्लीकेबल। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं क्लास मार्क, लिख दे रहे हैं क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क निकालने का टेक्निक क्या है, तो क्लास कहाँ जा रहे हो, क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करना है, 5 से क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 5 आ जाएगा। दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आपका 20 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर आपका ना, एक मिनट गलत मैंने मार्क कर दिया, एक मिनट। हाँ, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, और यहाँ पे 45 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मैंने कैसे किया, पहले वाले का क्लास मार्क निकाला और क्लास विड्थ कितना था 10, तो 10 ऐड करते चला गया, तो इससे हमें निकल के आ गया। तो 0 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा। 10 प्लस 20 कितना आएगा, 30, 30/2 15, 20/30, 20 प्लस 30 क्या आएगा, 50, 50/2 25। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या जो क्लास विड्थ है वो ऐड करते चले जाओ, तो इस तरीके से बता जाएगा। अब क्लास मार्क हमें एक अगला भी चाहिए और एक क्या चाहिए, पिछला भी चाहिए। तो पिछला क्लास मार्क क्या होगा, -5 आएगा, और अगला कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों ही डेटा को हम लोग सेम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है, और हम लोगों को ड्रॉ क्या करना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर लेंगे। एकदम शांत हो जाइए। तो
इस तरीके से पहले दो एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 10 10 का गैप लेना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ हमारा 35 आएगा, यहाँ हमारा 45, और यहाँ हमारा 55 आ जाएगा। तो 55 तक हमें मार्क करना है। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, -5 आएगा। आएगा या नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो इधर हमने क्या दिखाया है, इधर हमने मार्क्स रखा है, तो इधर हम लोग मार्क्स रख देंगे। अब इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें दिखानी है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है हमारी, तो फ्रीक्वेंसी है हमारी 19 तक है ना। ठीक है ना, तो 2 का ले लेते हैं। ये पहला हमारा क्या है, 2 है, ये क्या है, 4, यहाँ 6, शांत हो जाओ सारे बच्चे, 8 10, यहाँ पे लेंगे 12, यहाँ लेंगे 14 16 18 18। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20, और यहाँ हो जाएगा 22। बच्चे हैं इसपे अपना नाम, पिताजी का नाम, पिताजी का फोन नंबर, जहाँ पे सारे बच्चे अपने अपना एक कांटेक्ट नंबर या अपने पापा का कांटेक्ट नंबर, किसी के पास अपना पर्सनल नहीं है तो पापा का कांटेक्ट नंबर ही डालेंगे। पर्सनल नंबर एक देना है मुझे अभी। हाँ, पापा का कांटेक्ट नंबर डालूंगा, अपने पेरेंट्स कांटेक्ट नंबर चाहिए, पेरेंट्स पापा या मदर। हाँ, पापा या मम्मा का अपना नाम, और उसके अगेंस्ट में अपने पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर। ठीक है, सारे बच्चे करके देंगे। ऊपर है तो पिटाई खाने का मन है क्या, जितना बार मांगा है उतनी बार देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ग्रुप अलग से बनेगा, सारा ठीक है, मैसेज आएगा आप लोगों को। ठीक है, अभी जो नंबर आप दीजिएगा उसको मैं कांटेक्ट करूंगा, पहले फिर ऐड करूंगा। पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं हुआ, पता चला तीसरे का नंबर है, उसको ढूंढ लूंगा। सर कह रहा हूँ, पहले मैं कॉल करूंगा, उनको बोलूंगा कि आपका ग्रुप बना रहा हूँ, फिर आप हैं। ठीक है, सो अभी उस दिन आए थे उनके बच्चे हैं ना, हाँ अनिकेत, हाँ अनिकेत। ठीक है, अब देखो 5 के करस्पॉन्डिंग मैं पहला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर रहा हूँ। 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है, हाँ? ना ना सीधा ही बना रहे हैं, सीधा देखो 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 3 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होगा ना, यहाँ होगा कि नहीं 3, तो यहाँ पे मैंने 3 बना दिया। ठीक है, अब क्या है 15 पे क्या है, 9 है, तो यहाँ पे 9 होगा, ये 9 हो गया। ठीक है, 25 पे कितना है, 17 है, 25 16 और यहाँ पे। ठीक है, फिर 35 पे कितना है, 12 है, तो 35 पे 12 भी यहाँ। ठीक है, 45 पे क्या है हमारा, 9 है, तो 45 8 हो गया और ये 9 हो गया, 9 आ गया। शांत हो जाओ एकदम। और 55 हमारा कहाँ है, यहाँ है, और पॉइंट, और ये -5 कहाँ है, यहाँ है। अब क्या करना है, तो हमें स्केल लेना है और हर एक पॉइंट को कनेक्ट कर देना है, ऐसे ऐसे
ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए का है। सर ये नीचे भी टच हो हाँ, नीचे एकदम नीचे टच होगा हमेशा। हमेशा, नीचे नहीं टच हुआ गलत हो गया। पॉइंट -5 अपने मन से लिया, एक पीछे वाले क्लास इंटरवल का और एक अगला। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमेशा ही 0 आएगी। ठीक है, ये आ गया। दूसरा जो हमारा है, दूसरे का भी क्लास मार्क वही होगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। तुम लोग एक बार कॉन्टिन्यूअस लाइन से, एक बार डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना, ताकि दोनों ही ग्राफ में डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, और ऊपर में लिख देना सेक्शन ए का डॉटेड ए है और सेक्शन बी का कॉन्टिन्यूअस लाइन है। क्या कर रहा है, मत करो बैक। अभी फोन जब छीन लेंगे ना तो रोने भी लगोगे हंसी से। ठीक है, सो पहला हमारा क्या है, 5 के लिए 5 है, तो 5 के लिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये 5 आ गया। 5 के लिए 5 है। फिर 15 के लिए 19 है, 15 के लिए 18 19 यहाँ आ गया। ठीक है, 25 के लिए 15 है, तो 25 के लिए हमारा 15 दोनों के लिए 7 15, ये 15 हो गया। 15 के बाद 10 है, 35 के लिए 10 है, 35 के लिए ये 10 आ गया। और 10 के बाद 1 है, 1 यहाँ होगा। ठीक है, अब क्या करना है, स्केल लेना है और इन सबको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। अच्छा रोटेशन लिख भी देना है हमारे वाले उसके लिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाला है हमारा, ये है सेक्शन बी के लिए है, सेक्शन बी के लिए है। और रेड वाला जो हमारा रेड कलर का था, ये सेक्शन ए का है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेम ग्राफ पे रख दो, तो किसी दिन छीन के मम्मा को दे देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना पड़ेगा आप लोगों को। सारे बच्चे ड्रॉ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्राफ पेपर रहेगा, तो जैसा मेरा बना है एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा आपका। ठीक है, लाओ फोन लाओ, दिमाग खराब हो गया, मारेंगे रफ्ता की। मैं नहीं चाहता था। ठीक है, फटाफट उस पेपर को कंप्लीट कीजिए। वो पेपर कहाँ गया, जल्दी जल्दी करो, रोटेट करो। कोई बात नहीं है, मम्मी है ना, आउट ऑफ कंट्री है तो व्हाट्सएप नहीं लगेगा क्या? ताइवान हम लगा लेंगे, तुम लोग कोई बात नहीं। हाँ व्हाट्सएप में कर लूंगा, मैं जानता हूँ कैसे कांटेक्ट करना होता है पेरेंट्स का। एक फोन में ताइवान से बात नहीं। तेरे को ताइवान बुला लेंगे। पापा यहाँ नहीं है, मम्मी यहाँ नहीं, कहीं तो होंगे। लिखो, अपने लोकल गार्जियन और पापा दोनों का लिखो आप। पापा, पहले पापा को कहेंगे, फिर वो चीज भाई तक आएगी, फिर भाई लगाएगा। सर वैसे आप भेजो भी है।
अभी देख पढ़ा नहीं बहुत बार सारे बच्चे जिनको मिल गए आज आंसर वाली कॉपी मिल गई ना, जाके मम्मी पापा को दिखा दोगे कि देखो ने ऐसा ऐसा परफॉर्म किया है। ठीक है, सर साइंटिफिक और साइन करवा लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7th। में क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंट द डेटा बोथ टीम ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फिर से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही ड्रॉ करना है। आवाज क्यों हो रही है? इसका फिर से हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो क्लास इंटरवल है वो तो एक कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सबसे पहली बात तो क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा, फिर क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। दो चीजें हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को ही एक्सटेंड कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा इस टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं इधर बढ़ा देता हूँ। अरे बच्चे साथ साथ बनाओ, पीछे पीछे हो जाते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले क्लास इंटरवल ही लिखेंगे, बट यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या बनेंगे, कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ पे क्लास मार्क हम लोग निकालेंगे, क्लास मार्क। ठीक है, कैसे बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस? तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट से लोअर लिमिट का डिफरेंस देखेंगे, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, 0.5 आएगा। तो 0.5 अगर 1 से माइनस किया जाए तो 0.5 टू 6.5 आ जाएगा। फिर 6.5 टू उठो वहां से, चलो आगे आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ आगे आगे, तुमको तो चांस दे रहे हैं बेटर पर। आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, चले जाओ, बैठ के पढ़ो यहाँ। चलो 6.5 से क्या आ गया, 12.5 आ गया। 12.5 टू क्या आ जाएगा, 18.5 आ जाएगा। 18.5 टू 24.5 आ जाएगा। तुमको तो बाहर कर दूंगा मैं। 24.5 टू 30.5। ये 36. फिर 42.5 आएगा। फिर ये 48.5 आएगा। और यहाँ 54. क्लास विड्थ कितना है, क्लास विड्थ हमारा 6 का है, और पहले वाले को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 3.5 आ जाएगा क्लास मार्क।
3.5 में हमें क्या करना है, कितना ऐड कर देना होगा, 6 ऐड करना है, तो 9.5 आ जाएगा। 9.5 में 6 ऐड करोगे तो 15.5 आ जाएगा। 15.5 में तो 6 41.5 आ जाएगा। 47.5 आ जाएगा। 33.5 आ जाएगा। 39.5 आ जाएगा। फिर 45.5 आ जाएगा। 51.5 आ जाएगा। 57.5। ठीक है, तो क्लास मार्क तक हम लोग ने कर लिया है यहाँ पे। अब क्या करना है कि बोलो बोलो, हाँ क्या क्लास इंटरवल, 0.5 माइनस करना है, 5 प्लस अपर लिमिट में करना है, और क्या करना है। हाँ, सब में नहीं किया है, इसमें देख 6.5 हो गया, ये 12.5 हो गया, ये कितना हो गया 12.5 हो गया, ये 18.5 हो गया। सबके लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया है, अपर लिमिट में 0.5 क्या किया, ऐड किया है, अपने आप कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो दोनों ही टीम के जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं, क्या दे रखा है डेटा, द रन्स स्कोर्ड बाय द टू टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 balls in a cricket match are given below। ठीक है ना, सो इधर नंबर ऑफ बॉल्स है, इधर टीम ए और टीम बी है। ठीक है, तो टीम ए 2 रन। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पेपर को कट करके वहां ले चलते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, तो डेटा देखना पड़ेगा, छोटा इसको कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, क्लास मार्क हमें मालूम है, क्लास मार्क और पीछे अगर 6 जाए तो कितना आ जाएगा, -6 करना है इसमें, कितना आ जाएगा 3.5 में कितना करना है, -6 करना है, माइनस क्या करना है 6 करना है। 6 में से आप माइनस कर दीजिए 3.5, कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2.5 आ जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात, -2.5 आएगा। और अगला हमारा क्या आएगा, तो अगला हमारा आने वाला है 6, इसमें और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगला आ जाएगा हमारा 63.5, यही आएगा ना, अगला आएगा हमारा 63.5। और इसके पीछे वाला कितना होगा, इसके पीछे वाला होगा हमारा -2.5, क्योंकि -2.5 में जब हम लोग 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ऐसे करके एक लाइन बनाते हैं और दूसरी लाइन ऐसे करके बना लेते हैं, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा यहाँ। तो पहला हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं -2 पॉइंट, सबसे पहला ले लेते हैं -2 पॉइंट यहाँ, -2.5 से स्टार्ट कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम लोगों का मिल जाएगा कितना, तो यहाँ पे हम लोग 3.5 मार्क करते हैं। 3.5 के बाद हमारा कितना है, 9.5 है। हमेशा देखो मैंने इंटरवल को सेम ही रखा है। देखो गैप क्या है हमारा, 6 का ही है ना, गैप 6 का है, तो ये हमारा दो ब्लॉक क्या है, 6 के इक्वल मैंने कर लिया है, तो उसी को हमें ध्यान में रखना है। 9.5, 9.5 के बाद हमारा आ जाएगा 15.5, 15.5 के बाद 21.5, 21 के बाद है 27.5, 27 के बाद है 33.5, 33 के बाद है 39.5, 39 के बाद है हमारा 45.5, उसके बाद है हमारा 51.5, 51 के बाद है 57.5, और 57 के बाद है 63.5। ठीक है, 6 का डिफरेंस हमेशा ही हम लोगों ने रखा है। दो ब्लॉक क्या है, 6 के इक्वल है। अब इधर क्या करना है, इधर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू है दोनों में वो 10 है, तो 1 का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, समझ में आया। इधर हमने क्या दिखाया है, तो इधर हमने रखा है टीम ए और टीम बी को रखा है, और इधर क्या नंबर ऑफ बॉल्स रखा है। इधर हमारा क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, और ये रन है, ये हमारा क्या है, रन्स है यहाँ। तो 3.5 पे कहाँ पे है, तो 3.5 के करस्पॉन्डिंग अभी हम लोग ए का कर रहे हैं, तो 3.5 का 2 पे है, तो पहला पॉइंट हम लोग ने 2 पे बनाया है, फिर क्या है 1 पे है। ठीक है, तो फिर दूसरा पॉइंट हमने 1 पे बनाया, फिर 8 पे है, तीसरा पॉइंट हमारा 8 पे होना चाहिए, तीसरा पॉइंट हमने 8 पे बनाया है, फिर 9 है, फिर क्या है हमारा 9 है, तो 9 कहाँ होगा, 9 के बाद हमारा 4 है, फिर हमने 4 यहाँ पे डाला, 4 के बाद 5 है, 5 यहाँ हो गया, 5 के बाद 6 है, 6, ये 6 हुआ, 6 के बाद हमारा 10 है, 10 यहाँ आ जाए, 10 के बाद 6 है, 10 के बाद हमारा 6 है, 6 के बाद क्या है 2 है, और 2 के बाद यहाँ पे है पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ। अब सबको कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो हमारा टीम ए का ग्राफ ये बनेगा। हाँ, फिर नीचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मेहनत से पढ़ना पड़ता है, मेहनत नहीं करोगे देख लो यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, पहला है हमारा 5,
पहला है हमारा 5। ए क्या कर रहा है वो? इधर देखो। 5 के बाद है हमारा 6 के बाद है 2 के बाद है 10, 10 के बाद है 5, सर आप इतना सुंदर कैसे 5 के बाद 6, इतनी सुंदर बात कैसे 6 के बाद 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 8, और 8 के बाद है 10। 10 है हमारा यहाँ 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 10 और लास्ट पॉइंट है। क्या करना है? लाइन लेना है, इस तरीके से बन के आएगा। सो जो हमारा रेड कलर का है वो टीम बी का हिस्टोग्राम। टीम बी का क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये है टीम बी। और ब्लैक कलर में जो हमारा था इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है एंट्रेंस लेके बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। कारण क्या है कि आप डिजर्व नहीं करते हो अच्छे इंस्टीट्यूशन को। इसीलिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, सारे बंदर को घुसाते नहीं है, जो इंसान है ना उसको एंट्री देते हैं। आईआईटी में जाके पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का लेके एक बंदर क्या करेगा? उसको तो इन्वेंशन करना नहीं है, उसको तो डिस्कवरी करना नहीं है, उसको तो नए टूल बनाने नहीं है, उसको तो बंदरपना करना है। तो सबसे अच्छा कॉलेज उसको दे के क्या कर लेगा? उसको तो चाहिए वही बंदर वाला प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे बंदरपना किया जाता है, करवाया जाता है और ठगा जाता है पैसा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा लैब किसको चाहिए? जो जिसके पास दिमाग अच्छा हो। इसीलिए एंट्रेंस ले जाता है। और कोचिंग में दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे गधा उधा सब पहुंच जाता है और फिर सबको एक ही मैं यहाँ पे बनाने लगा, इतना इतना टेक्नोलॉजी लगा के, इतनी चीजें लगा के आपको बताने से क्या बेनिफिट है? आपको तो सीखना है नहीं। तो गली में जाके पढ़ो, वो चाचा मामा ताऊ जो बैठ के है ना कहीं पे बोर्ड पे कुछ कुछ बता देते हैं और तुम कुछ कुछ करके चले जाते हो। मेहनत लगाने से होता है ना। एक टीचर मेहनत लगा के एक एक पॉइंट को प्लॉट कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है कि तुमको मेहनत लगा के प्लॉट करना है। जो मेहनत लगा के प्लॉट करेगा वो एग्जामिनेशन में भी प्लॉट करेगा। और जो एग्जामिनेशन में नहीं प्लॉट जिसको करना है वो बंदर जैसा कूदता ही रहेगा। उसको क्या मालूम है कि अपने पापा का पैसा में हम आग लगा रहे हैं बैठ के। वैल्यू करना पड़ता है। अगर एंट्रेंस लो ना तो एक बच्चे को एडमिशन नहीं दूं, 2-3 बच्चे सिर्फ लायक हैं तो यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, दीवार पे देखते हो पूरा कथा कहानी लिखते हो। हाँ हाँ, लाके तुम्हारी मम्मी को दिखा देंगे तो शर्म से मर जाएगी तुम्हारी मम्मा। हाँ, तुम्हारे ही जैसे बच्चे ने करे कोई। हाँ, हमने ना करे हैं, तुमने ना करे, किसी ने नहीं करे, फिर भी दीवार गंदा हो गया ना। नहीं हमने नहीं करे, हम हाँ, इसके लिए गारंटी दे सकते हैं। हाँ। कहने का मतलब है कि खुद को भी उस लायक बनाना पड़ता है। हाँ, अपने मन से
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, क्या फायदा है? बंदर के जैसा तो कर रहे हो, कहाँ बैठ के सीख रहे हो? ये सर बता रहे हैं तो सीखते हैं, प्लॉट करते हैं, पॉइंट मेहनत से पढ़ते हैं, अच्छा करने का ट्राई करते हैं। भाई ट्राई तो कोई भी बच्चा कर सकता है। इंटेलिजेंसिया ट्राई करने के लिए इंटेलिजेंसिया की जरूरत है कि ऑनेस्टी की जरूरत है? ऑनेस्टी की जरूरत है। ऑनेस्ट नहीं हो, माँ भेज दी पढ़ने के लिए, यहाँ पे बच्चा बंदर के जैसा कूद रहा है। 1 घंटा पढ़ना है तो कॉपी किताब बंद करके चलने की तैयारी में है। और टीचर आएगा धम से फटाक से टूट जाएगा, सो पता नहीं।